Hello boys and girls, this is Shubhra, your English teacher. I welcome back all of you and in the beginning only I need to remind you that you have to like, share and subscribe all our videos to get all the daily updates, okay? In my previous video, I have already started the term 2 syllabus of English literature and we have started the Beehive book and the poem No Men Are Foreign. I have covered stanza 1 and 2 in that poem, but you need not to worry. You get that link of that previous video in the description box below and you can watch that video and get to know what was there in stanza 1 and 2. And in this session also I'll just give you a quick recap of stanza 1 and 2, the introduction parts and everything. Let's get started. Now, stanza 1, which started with the word remember here. What does that mean? I have told you in my previous class only that whenever a word, whenever a phrase is repeated many times like this word remember in your poem, that means that the poet needs to stress on that particular word. ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो poet है that is James Kirkup, वो आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई याद रखो जो बताया जा रहा है सिर्फ poem पढ़ करके भूल मत जाना. ठीक है, आपको ये याद रखना है. You have to remember this thing that no men are strange and no countries is foreign. कोई भी country भाई फॉरेनर नहीं है, कोई भी पर्सन हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, हमें उन्हें स्ट्रेंजर या फॉरेनर कंसिडर नहीं करना चाहिए. ठीक है, नाउ इन दिस वेरी स्टैंजा ही टेल्स यू दैट ही टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ आर्मी मैन, ही टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन दैट ही ब्रीथ्स अलाइक. वो हम जितने भी हैं, जितने भी अर्थ पे रह रहे हैं, जितने भी इस ग्लोब पे रह रहे हैं, सारे के सारे एक ही तरीके से सेम प्रोसेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इस मदर अर्थ के थ्रू कनेक्टेड हैं. दैट मीन्स कि वी शुड कंसिडर एवरीवन सिमिलर टू अस. और जो कॉन्सेप्ट था हमारे पोएट का, जो वो हमें बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे वो, कि भाई ब्रदरहुड, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ह्यूमैनिटी, कि हमें भाईचारे के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी शो करनी चाहिए. हमें ये बताना चाहिए कि हम आपकी तरफ बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं कि कोई हमारे तरफ करे. ठीक है, और लास्ट में उन्होंने ये बताया था, हमारे पोएट ने आपको ये बताया था कि हमारा जो ओरिजिन है दैट मीन्स द वे वी गेट बोर्न, हम जैसे पैदा होते हैं, एंड द वे वी गेट डाई, हम जैसे कि मरते हैं. द प्रोसेस इज सिमिलर एंड अल्टीमेटली वी गेट मिक्सड इनटू आवर मदर अर्थ. हम अल्टीमेटली कहाँ जाकर के मिक्स हो जाते हैं? हम अपनी मदर अर्थ में ही मिक्स हो जाते हैं. तो ये पूरे स्टैंजा में आपको ये समझाया गया, taking an example of an army man, taking an example of people who wear different clothes, कि हम सब के सब चाहे अलग अलग कपड़े पहन रहे हों, हम सब के सब अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हों, अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हों, पर हम सारे के सारे सिमिलर हैं, अलाइक हैं, हम सारे के सारे कनेक्टेड हैं थ्रू आवर मदर अर्थ, और आवर ओरिजिन एंड एंड इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी मिक्स्ड इनटू आवर मदर अर्थ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 2. And here in this stanza, he has taken example of natural things, supreme powers, the sun, the air, the water. He has taken examples of them. He has taken the example of a farmer. इन सब का example ले करके उन्होंने ये आपको explain किया है भाई कि जितने भी supreme powers हैं वो बिल्कुल भी difference नहीं करते हैं अपने आप को provide करने में, अपने आप को आप देने में, और बिना partiality किए वो सिर्फ आपको देते चले जा रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं भाई? हमने ये डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, हमने ये बॉर्डर्स क्रिएट कर दिया कि ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है, ये हमने किया है. तो वी शुड नॉट डू दिस, हमें ये नहीं करना चाहिए. और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो फार्मर्स हैं, इफ दे आर प्रिपेयरिंग पीसफुली द क्रॉप्स, दे आर प्रिपेयरिंग पीसफुली, तो वो हम बड़े ही पीसफुली अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ करके उसको खा सकते हैं. और अगर एक
एकदम अपोजिट सिचुएशन हो जाए कि वॉर सिचुएशन हो जाए भाई, लॉन्ग विंटर्स हो जाएं, तो उस सिचुएशन में अगर हमारा फार्मर प्रॉपरली क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो ये सिचुएशन हर कंट्री के लिए होगी कि अल्टीमेटली विल गेट इनटू द सिचुएशन ऑफ स्टार्विंग, दैट इज डाइंग फ्रॉम हंगर। हम सारे के सारे क्या होंगे, स्टार्वेशन का शिकार हो जाएंगे, भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड एट लास्ट he says that their hands, the farmers hand, the people who are doing physical work with their hands, उनके जो हाथ हैं इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क कर करके उनके हाथ क्या हो गए भाई, रफ हो गए, बर्न आउट हो गए हैं। तो हमें ये भी देखना है कि ये सिचुएशन हर कंट्री के लिए सिमिलर है। हर कंट्री के फार्मर्स को अगर आप जाके देखेंगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और उनके हाथ क्या हैं, रफ हो जा रहे हैं, बर्न आउट हो जा रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री, कल्चर या ट्रेडिशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ओके, तो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा हियर एंड लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स टू टेल यू दैट वी पीपल आर सिमिलर, वी पीपल आर अलाइक एंड देयर इज नो डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन ऑल ऑफ अस एंड वी शुड नॉट कंसिडर anyone a stranger, we should not consider anyone a foreigner. Okay, now remember they have eyes like ours that wake or sleep. Now again see, the poet has used the word remember here. He needs to tell you, he wants to tell you कि भाई याद रखो, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद रखो एंड डू नॉट फॉरगेट। ये पोएम का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भूल मत जाना, बिकॉज हम ही हैं इस अर्थ पे इस समय जो यूथ है उसको ही कुछ डिफरेंसेस लेकर के आने पड़ेंगे, उसको ही इस नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये अर्थ एक बेटर प्लेस बन पाएगी हम सब के लिए और बड़े पीसफुल तरीके से हम इस अर्थ पे रह पाएंगे। ठीक है ना, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखिए कि दे हु वी कंसिडर एज अ फॉरेनर, जिनको हम सोचते हैं कि भाई वो फॉरेनर हैं, स्ट्रेंजर हैं, वो भी जब सोते हैं तो आंखें बंद करके सोते हैं और जब जगते हैं तो आंखें खोल लेते हैं ना। इफ यू हैव सीन एनी पर्सन हु जस्ट डज द ऑपोजिट ऑफ दिस, क्या कोई ऐसा है जो आंखें खोल करके सोता है अपार्ट फ्रॉम एन उल्लू? क्या इसके अलावा और कोई भी ऐसा है जो आंखें खोल करके सोता हो और आंखें जब जगता हो तो आंखें बंद कर लेता हो? ऐसा तो कोई नहीं है, मेरी जानकारी में तो कोई नहीं। अगर कोई हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके बताना, ठीक है। नाउ एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, एंड इफ यू वांट टू विन ओवर समवन, अगर हमें किसी को जीतना है, किसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई बहुत तगड़ा आदमी है, मुझसे लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो हमें प्रेम से बोल करके, प्यार से बोल करके उसको जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा पोएट कि भाई जिनको भी हम फॉरेनर या स्ट्रेंजर कंसिडर करते हैं वो स्ट्रेंजर है ही नहीं, वो फॉरेनर तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसे ही सोते और जगते हैं जैसे हम सोते जगते हैं। वो भी प्यार का ही यूज करके चीज़ों को या लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और लड़ाई झगड़े से भाई दूर रहना चाहते हैं बिल्कुल भी। एंड इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री, हम किसी और कंट्री में चले जाएं, एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, तो क्या ऐसा है कि वो समझेंगे नहीं कि भाई प्लांट्स क्या होता है और एनिमल्स क्या होता है? ऐसा होगा क्या? नहीं, उनको भी पता है भाई कि प्लांट्स क्या हैं, उनको भी पता है एनिमल्स क्या हैं, उनको पता है ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं, चिल्ड्रन कौन होते हैं, बच्चे कौन होते हैं, ये सब बातें उनको पता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक कॉमन लाइफ को ही फॉलो करते हैं और पहचान पाते हैं। ओके, एंड अंडरस्टैंड टू, समझते हैं, हम एक कॉमन लाइफ पैटर्न को समझते हैं, पहचान पाते हैं, जानते हैं। तो भाई डिफरेंसेस आए कहाँ से? अगर वो हमारे जैसे ही सोते जगते हैं, अगर वो हमारे जैसे ब्रीद करते हैं, अगर वो हमारे जैसे ही सनलाइट, एयर और वाटर का यूज़ करते हैं, इफ़ दे आर यूजिंग द सेम क्रॉप्स, अगर वही फूड जो प्रोड्यूस होता है फार्मर्स के द्वारा वो भी खाते हैं, तो भाई ये डिफरेंसेस
डिफरेंसेस कहाँ से आए, डिफरेंसेस कौन से हैं, किसी को पता है कि डिफरेंसेस किसने क्रिएट किए हैं? और अगर पता है तो जस्ट रिमूव दोज डिफरेंसेस, बिकॉज वी डू नॉट वांट सच डिफरेंसेस अमंग आवरसेल्व्स, वी जस्ट वांट अ पीसफुल प्लेस टू live in. Okay, let's move to the fourth paragraph here, which says that let us remember whenever we are told to hate our brothers. Now हमारा जो पोएट है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टैंजा में he has given you several examples. नेचर का भी यूज कर लिया, फार्मर्स का भी यूज कर लिया, सोने जगने का भी यूज कर लिया, और ये बता दिया है आपको भाई कि हम बिल्कुल सेम हैं, सिमिलर हैं, अलाइक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो आपको ये बोल रहा है कि अगर आपके बात ये समझ में आ गई हो तो इस चीज को याद रखो कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपसे कहता है भाई कि आपको इससे लड़ाई करनी है, आपको इसको हेट करना है, आपको इसको घृणा करनी है, तो आपको याद रखना है कि दिस इज यू हैव टू डिसाइड विच पाथ टू टेक। आपको डिसाइड करना है भाई किस रास्ते पे हमको चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। नेगेटिव रास्ता चुन लो कि पॉजिटिव रास्ता चुन लो, ये आपको डिसाइड करना है। नेगेटिव रास्ता थोड़ा सा शॉर्टकट लगता है, स्टार्टिंग में बड़ा अल्योरिंग लगता है, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, ठंडी में आइसक्रीम खाना बड़ा मजा देता है, लेकिन ठंडी में आइसक्रीम खाने के बाद क्या होता है भाई, जुकाम तो होना ही होना है। तो क्या है, अल्योरिंग तो था लेकिन ये गलत रास्ता था, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव पाथ पे चलना बड़ा ही आसान लगता है और बड़ा अल्योरिंग और बड़ा ही लालच आती है, चलो इसी पे चल रहे, शॉर्ट ट्रिक से पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं। जो आपके ट्रुथ का रास्ता है, जो आपके सच्चाई का रास्ता है, एक पॉजिटिव पाथ है जो आपका, आप उस पॉजिटिव पाथ पे जब आप चलते हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है, थोड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है, बट आई एम गारंटिंग यू, हम गारंटी दे रहे हैं कि दैट यू विल रीच योर गोल। इस पोएम को समझने में बड़ी कठिनाई हो रही, बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आई एम गारंटिंग यू कि अगर मेरे वीडियोस देख लिए, दोनों वीडियोस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मेरे दोनों तीनों चारों वीडियोस, जितने भी वीडियोस इस पोएम पे बनेंगे, वो सारे वीडियोस अगर आपने देख लिए तो आई विल अश्योर यू दैट यू विल crack almost every question that has been asked from this part of the poem, ठीक है। इस पोएम से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप 110% उन सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। दिस इज आई एम अश्योरिंग यू। तो बिल्कुल इसी सच के रास्ते पे चलो और मेरे सारे वीडियोस जरूर देखो, ठीक है। Now it is ourselves that we shall dispossess, betray and condemn. Now these are very heavy words and you need to understand each and every word very clearly कि भाई dispossessing का मतलब क्या है, betraying का मतलब क्या है, और लास्ट में भाई condemning का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई बोल रहा है कंटिन्यूस, वो आपको फिल कर रहा है कि भाई इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता बड़ा सही है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, पहुंच जाओगे यहाँ इस रास्ते पे, लेकिन आपने अगर वही नेगेटिव रास्ता चुन लिया तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर dispossessing yourself, you're depriving yourself, you're depriving your families of various things. आप बहुत सारी चीजों से अपनी फैमिली को, अपने आप को वंचित कर देते हैं, डिप्राइव कर देते हैं, ठीक है। और बिट्रे, आप कैसे अपने आप को चीट कर रहे हैं, बिट्रेइंग का मतलब क्या, चीटिंग योरसेल्फ। आप कैसे अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, सर्दी भी नहीं लगेगी, जुकाम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप अपने आप को तो अश्योर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपने मन में पता है कि भाई सर्दी हो सकती है, ठीक है। तो यू चीटिंग योरसेल्फ बाय ईटिंग दैट आइसक्रीम। तो यहाँ पे भी अगर कोई नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहा है और आप उस नेगेटिव पाथ पे अगर चल पड़े तो क्या हो रहा है, ये आपका डिसीजन था, ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो यू आर चीटिंग योरसेल्फ बाय टेलिंग योरसेल्फ कि भाई मैंने नहीं, उस आदमी ने मुझे इस रास्ते पे चलवाया था। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेमिंग? कंडेमिंग का मतलब है कि जब आप उस रास्ते पे चल जाते हैं और कुछ परेशानी, कुछ नेगेटिविटी, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो कि भाई ब्लेम किसको करना है, इसको ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर दो, इसने मुझे कहा था उस रास्ते पे चलने के लिए। बट नहीं, फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, दिस इज यू हु हैज डिसाइडेड दिस। आपने डिसाइड किया था उस रास्ते पे चलने के लिए, तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो और नेगेटिव पाथ पे चलो ही नहीं कि जैसे कि हमें डिप्राइव,
चीट या फिर ब्लेमिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, याद रखो भाई, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कोई आकर के हमारे हाथ में पिस्तल पकड़ाता नहीं है, हम खुद जाते हैं और पिस्टल को उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो इन भाई साहब ने उठा लिया है, तो ये हम हैं जो अपने हाथ में पिस्टल उठाते हैं। तो स्टॉप ब्लेमिंग एनी अदर पर्सन, दिस इज यू हु हैज टेकन दैट पिस्टल इन योर हैंड, दैट आर्म इन योर हैंड, तो स्टॉप ब्लेमिंग एनी अदर पर्सन। और याद रखो जितनी बातें फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंजा में आपको बताई गई हैं कि हम सारे के सारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, अलाइक हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के, और हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा फाइट करनी ही नहीं है, कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, तो लड़ाई का कोई रीजन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेट्स मूव टू दी लास्ट पैराग्राफ which says or culminates, gives you the gist of the whole poem, that it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। और भाई ये सब काम करके अगर तब भी बुद्धि में नहीं आया और हमने लड़ने पहुंच गए, दो कंट्रीज हैं भाई आपस में लड़ने के लिए पहुंच चुकी हैं, सारा इंतजाम हो गया है, पिस्टल आ गई है और सब कुछ हो गया है, अब क्या होगा, अब तो लड़ाई होगी ही, और लड़ाई जब होगी तो क्या होगा, ढेर सारी फायर्स होंगी, दोनों तरफ के जो फॉरेन कंट्रीज की जो आर्मी पीपल है, दे विल स्टार्ट फायरिंग, फायर्स करने वाले हैं, दौड़ते हुए आने वाले हैं, धम 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 करते हुए, और क्या होने वाला है, ढेर सारा धुआं और मिट्टी उठने वाली है। जरा एक बार ग्राउंड में जाना और दौड़ करके देखना कि कितनी मिट्टी उठती है, ठीक है, तो ये होने वाला है। और अगर ऐसा सब कुछ होगा तो हम क्या कर रहे हैं अपनी ह्यूमन अर्थ के साथ, वी आर डिफाइलिंग आर ह्यूमन अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइलिंग? अब डिफाइलिंग शब्द का मतलब हमें अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले वर्ड को ब्रेक कर देना होगा, यानी कि फाइलिंग। अब कई बार आपको क्लास में आपके टीचर्स ने बोला कि भाई फाइल कर लो अपने पेपर्स, फाइल कर लो अपने पेपर्स, फाइल कर लो सारी चीज़ें। फाइल करने का मतलब होता क्या है? फाइल करने का मतलब होता है दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर पेपर्स। और अगर हमने उसके आगे डी लगा दिया तो जस्ट उसका ऑपोजिट बन गया, दैट मीन्स डिसऑर्गेनाइज कर देना, चीज़ों को बिखेर देना, स्कैटर कर देना, ठीक है। अब अगर आप इसी पिक को देखिए तो देखिए लॉट्स ऑफ रॉकेट्स आर कमिंग, यहाँ आकर के ये गिर रहा है, यहाँ आकर के ये गिर रहा है, और क्या कर रहे हैं हम अपनी ह्यूमन अर्थ को, जो हमारी मदर अर्थ हैं, हम उनको हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, स्कैटर कर दे रहे हैं, चीज़ों को इधर उधर बिखेर दे रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, आज के बच्चों के ऊपर बड़ा बोझ आ गया है। बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे ले लेकर के सारा पेड़ भाग रहे हैं कि भाई चलो भागो, पेड़ों को बचाओ, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये काम हमें भी करना पड़ेगा, पेड़ों को लेकर के भागना पड़ेगा। अगर हमने इस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, ह्यूमन अर्थ को, वाटर रिसोर्सेज को मिसयूज़ करना बंद नहीं किया, अगर हमने उन्हें कंटामिनेट करना, गंदा करना बंद नहीं किया, पोल्यूट करना बंद नहीं किया, तो एक टाइम ये भी आएगा कि एक एक पेड़ ले करके चलना पड़ेगा भाई ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है ना। एंड द डस्ट आउटरेजिंग, अभी जो मैंने बताया कि भाई दौड़ते भागते जो धुआं और मिट्टी उठ रही है, वो सारे के सारे क्या कर रही है, वो सारे के सारे उस बेचारी एयर को, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अपने आप को देने के लिए भाई कि ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, नाइट्रोजन लो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं। और जो हर जगह बह रही है उन लोगों को भी वो नुकसान पहुंचाएगी जिनका उन फाइट्स से, उन लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं है, जो पॉजिटिव राह पे चलना चाहते हैं, सच का सामना, सच का राह पे चलना चाहते हैं, उनको भी वो एयर क्या करेगी, पोल्यूट कर देगी, गंदा कर देगी, ठीक है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज इज स्ट्रेंज, एंड एट द एंड माय पोएट जेम्स कर्क इज रिक्वेस्टिंग यू, प्लीडिंग यू, टेलिंग यू, प्लीज भाई याद रखो कि कोई भी मैन, एनीवन लिविंग,
plants, animals, anyone living on this mother earth is not a stranger for you, is not an outsider for you, not a foreigner for you. Stop treating them like any other person. They are similar to you, they are alike. आप सब एक जैसे ही हैं, तो स्टॉप ट्रीटिंग देम कि भाई तुम तो अलग हो, तुम तो फॉरेन से आए हो, तुम तो अलग हो हमसे। ऐसे ट्रीटमेंट करना आप बंद करिए, ठीक है। तो इन द होल पोएम, इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा, हमारे पोएट ने ढेरों एग्जाम्पल्स दिए। नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल लिया, आर्मी पीपल का एग्जाम्पल लिया, ब्रीदिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल लिया, फार्मर्स का एग्जाम्पल लिया, और आपको ये बताया कि हम हर तरीके से, चाहे कोई भी कल्चर फॉलो करते हों, ट्रेडिशन को, कोई भी कंट्री के हों, हम सब के सब सेम हैं। और लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में, स्टैंजाज में, उन्होंने आपको ये समझाया कि अगर इतना समझने के बाद भी अगर आप बंदूक उठाने के बारे में सोच लेते हैं, पिस्टल उठाने के बारे में सोच लेते हैं, तो भाई दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। ये तुमने डिसाइड किया है, ठीक है, ये खुद ने डिसाइड किया है कि हाँ हमको पिस्टल उठानी है, हमको लड़ाई करना है, किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। और हमें सही और गलत में डिफरेंस पता होना चाहिए, और हमें हमेशा और हमेशा सही का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, प्रोस्पेरिटी का, यही सारे रास्ते हमें चुनना चाहिए। ओके, नाउ आई विल एंड द एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट विच इज वेरी मच रिलेटेड विद आवर पोएम 2। आप देख सकते हैं भाई कि हम लोगों को बड़े प्यार से, जैसे ही हम अपने दिल को संभाल करके रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी मदर अर्थ को भी संभाल करके रखने की ज़रूरत है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईदर we can choose to see the negative or we can choose to see the myriad of miracles around us। या तो भाई हम ये चूज कर लें कि हमें आइसक्रीम खानी है, भाई ये तो हम ये चूज कर लें कि हमें स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो या तो हमें नेगेटिव पाथ चूज करने के बारे में, नेगेटिव पीपल को चूज करने के बारे में सोचना पड़ेगा, या तो हमें अपने आसपास जो छोटे 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 चमत्कार हो रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, अपने शब्दों से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम किन के साथ रहना चाहते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हम पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ खुश रहना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है, और चमत्कार क्रिएट करना भी हमारे ऊपर है। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। Thank you.